पहला तो आप सबने होली का घना घना राम राम शाह। आज मंच माते विराजुड़ा अपना सबका आदर्श और राजनीतिक रूपों और सामाजिक रूपों अपना मार्गदर्शक आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम जी और अपने 20 में बार शिव पधारुड़ा अमीन खान जी, माननीय हरीश जी चौधरी साहब, बाइतू विधायक एवं कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय लेवल के नेता जो हम सबके आदर्श जिला प्रमुख श्री महेंद्र जी चौधरी साहब, बाइतू प्रधान सिमरताराम जी, गीड़ा प्रधान टीकमाराम जी, पाटोदी से पूर्व प्रधान रसीदा जी, पूर्व प्रधान गीड़ा लक्ष्मण जी, नेलू साहब, समस्त मेरे जिला परिषद साथी भाई खैराज जी हुड्डा, हुक्माराम जी और बहन जी जो पाटोदी से हैं, रुपया जी और रुगाराम जी, हंसराज जी, समस्त अमित जी भाटिया, सम्मानित मंच और समस्त जनप्रतिनिधि, अपने बाइतू क्षेत्र के समस्त सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण और पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण और समस्त बाइतू क्षेत्र से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों, जो बाड़मेर कांग्रेस की पार्टी द्वारा विस्तृत चर्चा करके आप लोगों से विचार विमर्श करके मेरे जैसे सामान्य परिवार से जन्मे व्यक्ति पर इतना बड़ा आपने विश्वास जताया, इसके लिए आदरणीय हेमाराम जी, हरीश जी, गफूर जी, अमीन खान जी, मदन जी, पद्माराम जी, रूपाराम जी और समस्त पूरी कांग्रेस पार्टी जो और पूरे प्रदेश एवं देश के नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास जताया, उसके लिए मैं सबका हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। देखो, समय और परिस्थितियां कब कैसी बन जाए ये किसी को पहले से पता नहीं होता। लाडला 2 चुनाव लड़िया जब 2018 और बीऊ पहला तो आप सब एक ही पार्टी परिवार में जुड़ा और 2018 में ऐसी परिस्थितियां बनी और हनुमान जी जबकि नई पार्टी बनाई और पूरे जिले में बाड़मेर जिले में हेंगो ज्यादा लोग बट जयपुर वाली रैली में आप हेंगो नहीं ब्योने और जब की परिस्थितियों ही भी हिसाबों आरएसपी पार्टियों 2018 को मैं चुनाव लड़ियो, आप लोगों को खूब आशीर्वाद रहे हो और एक हेंगो मोटी पार्टी ने आप 3 नंबर राख पर मारे ऊपर एक भाकर छीन दियो, एहसान कर दियो और के बाद में आप सफलता के नजदीक ले गया। तो दूसरो चुनाव 2023 वालों खूब लड़ियो और चुनाव आपस में हगा भाई भी हमें लड़े। आप होने वाला नमो नारायण मीणा और हरि नारायण मीणा 2 हगा भैया और एमपी को चुनाव 2 शायद हमें लड़ियो और हेंगो नहीं आपने ठाए। तो चुनाव आप बूढ़ियों की कहावत है कि हगा भाई भी हमें लड़े। तो मैं
और मैं और हरीश जी हम चुनाव लड़ियो, लेकिन एक भावनात्मक रूप में चुनाव लड़ियो और दिल चुनाव लड़ियो। कभी एक दूसरे की कोई बुराई और कटाश नहीं की और चुनाव सिद्धांतिक रूप में लड़ियो। जनाई अदाल हरीश जी कहो कि भाई अपने किताबी मतभेद हुए, लेकिन ऐडी बात कभी नहीं करनी कि हमें आंखों आंख मिलाना अपन बात नहीं कर सको। तो ऐडी स्थिति और एडो भाईचारो हमेशा आगे कायम रहे। और चुनाव के बाद में बहुत ही कंटेस्ट मामले के रिजल्ट आने के बाद में, और वैसे हेमाराम जी में पहल को चुनाव लड़ियो जना देवजी पिण्याल के अटे मौको शिवणियाले में, जब हेमाराम जी सतजीर और पंच अपने रामलाल जी बट हैंगी कहो कि उमेश जी थे के मारे उल्टो पकड़ लियो। जना मैं बने आई कहो हेमाराम जी अटी बेटा, मैं कहा साहब मैंने तो चुनाव लड़ना हो और मैंने मारे हिसाब मारे ठीक दिए हो और उल्टो है तो आपको कहनो घणो ही करो। पर रिजल्ट जब नजदीक हो जना आदमी भी ने टारगेट ने अचीव करने की हर कोई कोशिश करे। खैर सब बातों पुरानी रही, लेकिन अब तो वार वालों चुनाव हो वाकई में एक बाड़मेर जिले में नहीं पूरे राजस्थान में ही चुनाव की चर्चा ही। और रिजल्ट के बाद में सब लोग पूरे बाइतुई जनता नहीं पूरे बाड़मेर के लोगों की आई भावना ही कि उमेश जी आपने होने कोई मोटूड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने पकड़नी चाहिए। जना मैं ये सोचो कि आपस में अपनों कब तक लड़ो। आज दो चुनाव लड़ लिया, दो चुनाव लड़ने के बाद में एक तो बढ़िया माहौल होने के बाद में भी अपन कोई सफलता नहीं मिली। जना आप लोगों को कहना करना पड़ो। माधु जी बेटा हमें हृदय मैंने कहता, दौल जी भी कहता, रोहन जी भी कहता, सब लोग अब नाव लू तो हेंगो कोई मैं जानो ही हूँ, पर आप लोगों की डूंगर जी वगैरह सब बेटा आपकी आई सलाह ही कि आप एक नेशनल पार्टी में ज्वाइन हो जो। और हेमाराम जी की भी आई सलाह ही कि उमेश जी थे आदमी तो मैंने हकड़ा लागो पर कोई पार्टी पकड़ो। इनमें हेंगो ज्यादा भूमिका हत्ताराम जी की ही, रोमाराम जी की ही और हैंगी बूढ़ी जी की सलाह देनी। मैं कोई काम कियो और मैंने मारे अंत में हकरो लाग्यो जो कोई काम कियो कि रहनो तो अपना ही तू रहनो और अपनों कब तक लड़ो। ई कारण वो निर्णय लियो। मेरे हिसाब पूरे राजस्थान के लोग, पूरे बाड़मेर के लोग हमारे निर्णय को स्वागत कियो। और रही बात हनुमान जी की, कई लोग कहे कि हनुमान जी ने थे छोड़िया क्यों, हनुमान जी के यो क्यों कियो। तो मैं आपने आई कहना चाहूँ कि हनुमान जी भी पिछले 10-15 सालों संघर्ष कर रहा है, अपने लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन एकला कब तक लड़ी। विधानसभा चुनाव पहले भी आ बात हुई कि गठबंधन करना चाहिए और बीत अलग अलग लड़ने हो कोई खास फायदो नहीं हो। जना ई बार और गठबंधन चुनाव लड़ रहा हूँ और अटे आप लोगों की जगह भावना ही आप लोग पहले कहो कि थोड़े आरएलपी वाले सिंबल थारे पार पड़े को नहीं। अगर जो चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस के सिंबल ही चुनाव लड़ना है। अगर कांग्रेस के सिंबल चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा जुड़ना पड़ी। और एक चीज आपने मैं भरोसा दे रहा हूँ, मैं जब तक हनुमान जी के हाथे रहो, ईमानदारी में रहो, 2018 वालों चुनाव ईमानदारी में लड़ो और 2020 वालों पंचायती राज चुनाव बड़ी ईमानदारी से लड़ो। और मैंने उन्हें डिगमिग होने की एडी कोशिश भी करी, लेकिन मैं मारे निर्णय अडिग रहो और जगह माने ठीक लाग्यो और बाड़मेर की जनता ने ठीक लाग्यो बटे ही रहो। और 23 वालों चुनाव भी बड़ी ईमानदारी में लड़ो। और आगे आप लोगों ने हेंगोनी विश्वास दिलाऊं कि सभी लोगों ने मैं हाथ लेन चलूं, चाहे हमारा पुराना कार्यकर्ता है, चाहे हमारा अबार पूरा परिवार एक हो गयो पार्टी कांग्रेस और आरएलपी को। वैसे ही पूरे राजस्थान में गठबंधन है तो हनुमान जी वो भी प्रयास है कि हाथ मेल लड़ो तो सफलता मिली। और आज सफलता आगे तक भी चलती रहनी चाहिए। और अपन सब मिलन आखिर भाई भाई आपस में कभी लड़ो नहीं और हमेशा मिल चुनाव लड़ो तो सब ने फायदो हुई। और आज जबकि देश की हालत बनूड़ी है, बाकी छोनी को नहीं
मारा पूर्व वक्ताओं जो को बतायो, मैं हागी बातों थन नहीं दोहराऊं, पर तो मोटा मोटी तो ही कहूं जो को की काले धन की बात करे आनी कि विदेशों के में कालो धन पड़ियो जो को हैंग लिया तो वो तो पहुंच गया, पर आपके कने कालियो धन भी धोड़ो कण में लागूड़ा है इलेक्ट्रो बॉन्ड के हिसाब में बार सब पूर्व वक्ता हुनायो। हम मेरे कोई भी गलती करे वो कोई गलती नहीं है, बीजेपी में आयो और गंगा नायो आ स्थिति पूरे भारत में हो रही है। तो आगे हैंगी लोगों में थोड़ा डर है कि हाँ मेरे यहाँ तुम्हारे बात के होई के नहीं होई, तो और डर अपन काटना है जो को बैंक काटना है, जबकि मोटी मोटी बातों मोदी जी आया एक करन किया पहल के 2000 शब्द में धनठाई है, जब 2000 शब्द में बालोतरे आया जना घना ही अपन अपना दिखाया और फिर बाद में अपना तो रोज मोटा मोटा दिखावे, पर वे खाली हवा हवाई बातों है। रही बात कैलाश जी की पहल के पाओ घनी उम्मीदों के हाथ है, हेंगलाई हाथ है ओपरा और कैलाश जी क्योंकि पहल के तो गठबंधन आरएलपी को हाथ बीजेपी के हाथ हो जनाब, मैं तो हैंगबंग हाथ दौड़े हाँ आप सबने जो नहीं है और दौड़िया तो ईमानदारी दौड़िया और आप लोगों की सबकी इच्छा ही, लेकिन उनकी भावनाओं के माथे वे खरा नहीं उतरिया। हैंगो हल्लो सहयोग किसानों ने कियो और हैंगो ज्यादा निराश किसानों ने होने पड़ो। हैंगो चाहे कृषि फसल बीमा क्लेम हो जो को अपो हजारों करोड़ रुपया प्रीमियम के रूप में किसान और सरकार का बीमा कंपनियों लेगी और वे घोटालो घपलो कर रुपया खान गिवरी और कृषि क्लेम के नाम आते ने कोई खास नहीं मिलो, कोई राजी करिया किंगी 1000 रुपया आया किंगी 2-2.5 आया, एडो अपने शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ी। इंगे हाथे हाथे किसानों की आय दुगनी करने की बात करे कि 2023 आय जड़ किसानों की आय दुगनी करते हो, लेकिन 2023 निकल भी गयो और आय दुगनी वालों फंडों पे पहुंच गया। हमें कोई नुआ जब पकड़ लिया और अपने तो सांसद साहब मंत्री साहब हमेशा मोदी जी का बखान कर कर थक गया, बोएंगे अलावा बोए कहीं कीड़ो मने दिखे कोनी, हमेशा आई कहता कि मोदी जी यूं कहो मोदी जी यूं कहे, अरे मोदी जी तो कहो सब बढ़िया कहो पर थे के कियो मंगो थाने जगी उम्मीदों के हाथे अटाउ चुनन भेजा दिल्ली बिंग मात थे के कियो जगी जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल परियोजना आई बिंग माते कोई पैरवी नहीं की। एक दिन पार्लियामेंट में जान आवाज उठा था कि आप बाड़मेर जैसलमेर की लोगों की मांग है, बिंग में को नौ तक नहीं लियो और एयरपोर्ट को सपना दिखाए उत्तरलाई में अजी तक बेटे कोई जीरो काम होयो। बिंग हाथ आते अब हेमाराम जी के बट क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केंद्र के नाम आते एक बिट भाटो रोप्यो और हमें तो यूं बताओ भाटो ही कौन बेटो कोई ले गया, एडी हालत हो रही है। खाली भाषणों में मन घणे कया एफटीए बनाना चाहिए, मछलियों पालनी चाहिए, खोंगियों लगानी चाहिए, मोदी जी कहो कि बाजरी जीवनी चाहिए, दलियो जीवनो चाहिए, एड़ा भाषण होने 5 साल ई हलो तो अपने कहीं कौन मिलियो को नहीं। तो इस चीजों ने हमें नहीं ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने मजबूती हूं ए चुनाव लड़ना है। मैं तो 2 चुनाव भाई लड़ लिया, अब डूंगर जी हरिजीत हैंग के जगी बात है, अब रहा है चुनाव आपने लड़ना है। लाल चुनाव में भी धन्यवाद दूं कार्यकर्ताओं ने मारो खूब सपोर्ट की और मेहनत की हुई और मैंने स्टेज तक लेना आया, लेकिन अगला चुनाव भी आपने ही लड़ना है, आपके भरोसे ही है और चुनाव जल्द जीती जे जब जनता खुद चुनाव लड़े जल्द जीती जे। बाकी उम्मीदवार कितना ही अपना देख ले मैं यूं कर दूं मैं कभी नहीं हुए। मैं आपने एक ही चीज को भरोसा दे रहा हूं कि मैं हमेशा आपको ही रूला, आपको बेटो हूं, आपको भाई हूं और हमेशा आपको अपनों वर्णन अपना के हिसाब आपके बीच में रहे और आपकी सेवा भाव काम करूंगा। इस चीज को आपने भरोसा दे रहा हूं और कहने की थी बातों घनी लंबी छोड़ी है, 2-4 एक आपने मैं बढ़ाना दे दूं कि एक तो आप एक कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर बूथ मैनेजमेंट लेन रूट मैनेजमेंट तक, रूट मतलब अपने के हिसाब चुनाव लड़ना है, वो एक प्लानिंग के तौर माते अपन चुनाव लड़ना है, सबने हाथ लेन चुनाव लड़ना। दाल हरी जी बताई जगी बात ही आपने ध्यान रखनी है कि ये देखो कि अपो घणे हैंग कर ले बानी सब कम संख्या वालों लेन हल्ली संख्या वाले तक हर एक आदमी ने अपने हाथ लेन
अपन ने चलना है। तो आप एक एक कार्यकर्ता खुद उम्मीदवार बनन, खुद अपन चुनाव उम्मीदवार बनन, चुनाव लड़ो, जल्दी वो चुनाव अपन पार पड़ेला। कई लोग फोन करी कि मैं थे मैंने पूछो को नहीं, कई लोग कई मैंने बतलाया को नहीं। तो आप सब इन मंच के माध्यम में हाथ जोड़ना अपील करूं कि आप कृपया कर और ऐसी चीजों ने खुद मैनेज करो। लंबो क्षेत्र है, हेमाराम जी, रड़ी जी सब बढ़ाने देनी कि भाई तू तो आप अपनो ही है, थे मन हैंग जनो और मारे व्यवहारों आचरणों चरणों सब थे पहचानो। तो मैंने भाई तुम्हें कम टाइम दे जी और माऊ कोई फोन करंट तो आगो गयो, माऊ फोन नहीं उठाई जाए तो आप री मत करियो, और कोई थोड़ी घनी री कर ले बिने थे आपस में थोने समझानो है। और 75 और 76 मिलान किता हुए 1,53,000 हुए और 1,60,000 थे दराव जना तो मौन थे हगड़ी ईमानदारियों कड़ी मेहनत की हुई है। और मैंने अच्छा ही नहीं आपके माथे पूरो भरोसा है कि आप कर दिखाऊला। और मैं भी आपने वादो करूं कि मैं आपने विश्वास दिलाऊं कि आपके भरोसे के माथे मैं पूरो खरो उतरूंला, आपकी भावनाओं के हाथे कभी कुठारा घात नहीं करूंगा। और आदरणीय हेमाराम जी, मैंने आपके बेटे बराबर समझ और नई शुरुआत की हुई है, आपके हाथों पौधों लगाए हुए तो इन्हें पनपाऊंगी और इन्हें बड़ो वट वृक्ष बनाऊंगी। आप सबकी जवाबदारी बने। हेमाराम जी और पूरी अपनी कांग्रेस की टीम सब संगठित हो और अमीन खान जी, साले मोहम्मद जी, पूरा भाई पूरी टीम है नहीं जगह अपनी कांग्रेस की सब तन मन धनो लागनो प्रयास करी जन यो प्रयास सफल होला। मामलो बड़ो कंटस्ट है और समय भी अब चुनाव को अलग भी रूप हो सके। जो जो चुनाव नजदीक आई कई तरह का पैंतरेबाजी हुई, कई तरह की अफवाहों आई, कई तरह का हा उलट हुई, लेकिन आपने अपनो सिर्फ एक ही मिशन याद रखना है कि आज ठीक 1 महीनों बाद में आने वाली 26 अप्रैल का लोकसभा का चुनाव है और अपने चुनाव से हाथ को निशान है वही टारगेट ध्यान रखना भी अलावा कोई चीजों में आपने ध्यान नहीं देना, नहीं कोई अफवाहों में ध्यान नहीं देना। और मैं आपने फिर भरोसा दिलाऊं कि आपस में भी छोटो मोटो कोई भी मन मुटाव नहीं रखना है। अपन संगठित रूप हूँ मिलन सब चुनाव लड़ रहे हूँ और वो भी आपके मन में कभी भाव नहीं आना चाहिए कि लाले चुनाव के टाइम में थोड़ी घड़ी कोई आपस में काश नहीं होगी वे तो भी नहीं इजाजत नहीं दे जाइयो। और भाई आपस में एक दूसरे की थाप कौन मरे वो आप बात चीज आप ध्यान में रख ले हो तो ऐसी कोई भी चीज अपने आड़ी नहीं आवेला जबकि आगे के लिए बाधा बनेला। अपन एक हो और आगे चलो तो नई ऊंचाइयों तक जाओ। और मैं आपने वही वादो करूं मारो मेन टारगेट रही एजुकेशन के में सुधार करना। जो जगह की शुरुआत में 22-73 की स्कूलों की हुई है वो सेम को सेम पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक स्कूल में डिजिटल एजुकेशन ने बढ़ावा देने में पूरो ईमानदारी प्रयास करूंगा। और इन हाथे मूलभूत सुविधाओं है और अपने एरिया की जगह मांगो है जगह लंबे समय में लंबित पड़ी है बहुत मजबूती हूँ। आप मैंने मौका दे तो मैं मजबूती हूँ पैरवी करूंगा। और हेमाराम जी और हरीश जी और साले मोहम्मद जी, अमीन खान जी जो निर्णय लियो है उनकी बात कभी हल्को नहीं लागन दूंगा। इस चीज को आपने पूरो में भरोसा दे रहा हूँ। बाकी नहरी क्षेत्र की बहुत समस्याएं हैं। अपों के नहर माथे मुरबा तो ले लिया पर आज भी कितनी समस्याएं हैं। पानी की समस्याएं हैं, पानी बारी है पौने पूरी मिले को नहीं, वो नहर मुरबो माथे लाइट नहीं है। अपन खाली बेत खड़े जो है अपन पासो आवनो पड़े। पर मैं आपने वही वादो कराऊं कि जब भी आपकी कोई समस्या हुई मैं आगे की पंक्ति में आपके हाथे संघर्ष के लिए आगे की पंक्ति में मैं खड़ा हूंगा। आप सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद। और हरीश जी, हेमाराम जी और सभी बतायो कि भाई तुम्हें कम टाइम दे दिला। आज तो थारे हैंगोनिया भरौन देनारू बुलाया कि आप अपने मिशन में लाग जियो और एक दिन जबकि बाईतूर, बटाडूर, गिडार, पटोदी के रूप में एक मोटो हबड़ो रेलो ठापरो पूरे जिले ने आप संदेश दियो। और बाईतूर का एक
वोटर एक एक कार्यकर्ता पूरे जिले में आपने ही मैनेज करना है। जिले को साथ है लेकिन हेगो पहले साथ आपको यो पूरे जिले को साथ रहेगा। पूरी टीम ने काम अभी बाकी है, बैठिए आप, मुख्य काम बाकी, बैठिए। और आने वाली 3 तारीख को नामांकन है और नामांकन रैली बड़ी ऐतिहासिक होएला। काल अपन घरे दिवाली के रामा समांग रेवण को प्रोग्राम रखो, जिन्ना भी खूब लोग आया बोने भी आई बढ़ान दीनी और बामो आधा आज भी आया हो वो हैंगो नहीं और आज नया आया जगो नहीं, एक ही बढ़ान दूं कि आने वाली 3 तारीख ने नामांकन रैली ऐतिहासिक होनी चाहिए और पूरे राजस्थान में 1 नंबर जो जुलूस और रैली अपने बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की होनी चाहिए। आप सबने बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।